What is the mystery behind Kali? Why is Kali Ma associated with negative energy और तमस? काली माँ की शक्ति, उनका तंत्र और उनकी लीला उनके भक्तों से बेहतर कौन जाने? आइए हम जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ अनसुनी बातें. In this series, we'll explore how Kali Ma is instrumental in the removal of black magic or negative energies. So, welcome back, Anjali ji. नमस्ते नमस्ते मेरा पहला सवाल आपसे नेगेटिव एनर्जीज के बारे में. आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि किसी पर काला जादू कर दिया या किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया. तो ये नेगेटिव एनर्जीज एग्जैक्टली होते क्या है? प्रोजेक्ट का कैसे होता है? नेगेटिव एनर्जीज भी होते हैं, काला जादू भी होता है और डिप्रेशन भी होता है, डर भी होता है. तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें पहले सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये एक्चुअल में काला जादू है या ब्लैक मैजिक है या ये सिर्फ डर और डिप्रेशन है. ये डर और डिप्रेशन जो होता है वो मेंटल इलनेस होता है जो थोड़ी देर के लिए आता है. तो जैसे ब्लैक मैजिक आजकल बहुत सुनने में आता है कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया. उसमें टाइम लिमिट देते हैं ब्लैक मैजिक में, इतने टाइम से ये बनने के ऊपर इतना टाइम रहेगा और इसने में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व मतलब उनको देना है, प्रॉब्लम देना है. वो प्रॉब्लम आएगा. जैसे किसी का जॉब छोड़वाना है, किसी के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना है, किसी की शादी तुड़वानी है, तो ऐसी सारी चीज़ें. या अचानक कोई इलनेस बीमारी जिसमें आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते हो, सारे रिपोर्ट्स निकालते हो, सब कुछ नॉर्मल आता है, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते कि इसका रीज़न क्या है. तब हम जाकर चेक करते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है. तो ब्लैक मैजिक के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे वशीकरण होता है, किसी को अपने जाल में फांसने के लिए, एक बंधन में बांधने के लिए, वो वशीकरण होता है. दूसरा होता है कि मेंटल इलनेस पैदा करना है, तो वो होता है उच्चाटन, मतलब आपको एक जगह से हिलाया जाता है. तीसरा होता है मारण. मारण जो होता है वो लास्ट चीज होती है, मतलब सामने वाले को पूरा खत्म करना है. तो ये जो मारण, उच्चाटन और वशीकरण है उसको एक टाइम फ्रेम में डाल दिया जाता है. इतने टाइम में ये एनर्जी काम करेगा और ये टाइम में वो काम करता है. जितना स्ट्रॉन्ग और जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल तांत्रिक होता है उतना ये एनर्जी ज़्यादा वर्क करता है. और ये हर रिलीजन में होता है, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है कि जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है. जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं तो हमें ये नेगेटिव एनर्जी को मानना ही, और नेगेटिव एनर्जी होती है. बहुत लोगों का ये मानना है कि रास्ते में चलते चलते भी उन पे नेगेटिव एनर्जी हावी हो सकते हैं. तो जैसे नींबू मिर्च के ऊपर से अगर हो गए या कोई भी हमारे यहाँ पे काली गुड़िया के बारे में भी लोगों को डर रहता है. तो ये नेगेटिव एनर्जीज कौन से होते हैं? ये एनर्जीज जैसे अभी किसी के लिए उतारा करके रखा हो, किसी और के लिए उतारा किया है पर वो रास्ते के बीच में पड़ा है और आप उसको जंप करके जा रहे हो या उसके ऊपर पैर रख कर जा रहे हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी वो होते हैं. और नज़र भी लगती है, लोगों की नज़र भी होती है, वो भी नेगेटिव एनर्जी भी आती है. फिर आप मस्जिद में होते हो, जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो वो टाइम कोई भूत प्रेत पिशाच जो चिन नाम होता है वो पकड़ लेते हैं. तो आप उनसे परेशान हो जाते हो, आप उनके अंडर आ जाते हो और वो जैसे आपको यूज करते हैं या आपसे जो भी काम कराना चाहते हैं तो आप वैसे काम करना शुरू करते हैं. तो ये जल्दी से पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है. अगर कोई पावरफुल इंसान इसको पकड़ सकता है और उसको निकाल सकता है तो ये चीज़ें बाहर निकलती हैं, नहीं तो नहीं निकलती हैं. काफ़ी सालों तक मेरे पास सब केस आते हैं तो मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सालों तक एक दो चीज़ें आपके अंदर पड़ी हुई है, वही आपको चलाती रहती है और आप उसी के हिसाब से चलते हैं. अगर जब हम उसको छेड़ते हैं और वो एनर्जी जब बाहर आना शुरू होती है तब पता चलता है कि इनकी पर्सनालिटी तो अलग है, ये तो अलग पर्सनालिटी है. तो जो सोच होते हैं तो भटकते रहते हैं
और वो यहाँ पे भी होते हैं, नीचे यहाँ अर्थ पे भी होते हैं, और इनको भी कोई पसंद आ गया, उनको हम नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको भी कोई पसंद आ गया तो वो इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो जल्दी से निकलते ही नहीं। तो निकालने के लिए हमें हीलिंग थेरेपी या मंत्र थेरेपी ऐसे यूज करना पड़ता है जिससे ये चीज़ निकल जाए। तो अजीब जी अगर इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, इतने पावरफुल है, इतने कॉम्प्लिकेटेड है और दिखते भी नहीं, तो आप लोगों पर से उसका असर कैसे डालते हो? हाँ, तभी मैं ना मतलब मेरे पिताजी की हेल्प लेती हूँ, या शिवजी बाबा की हेल्प लेती हूँ। उनके मंत्र से, इस श्लोक से मैं हेल्प करने, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि नॉर्मल हीलिंग से तो वो होता ही नहीं है, मुझे मंत्र या श्लोक लेना ही पड़ता है। तो जब वो मंत्र या श्लोक मैं लेती हूँ और वो एनर्जी मैं उनके चक्र और ऑरा में जब डालती हूँ, तो वो एनर्जी पहले तो मेरे पर हावी होने की कोशिश करती है, वरना धीरे-धीरे वो निकलना शुरू करते हैं और फिर निकल जाते हैं। मगर उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं और वो सेटिंग्स हमको लेने पड़ते हैं और मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि इतने 5 सेटिंग्स या 7 सेटिंग्स या 10 सेटिंग्स, जितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालने के लिए सेटिंग्स रखते हैं। और वो हीलिंग के बाद कभी-कभी मेरे पर भी उसका असर आ जाता है, जो 2-3 दिन तक तो रहता ही है और उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। आपने बोला आप शिवा और शक्ति की मदद लेंगे, तो आपका शायद रिश्ता शक्ति से या काली माँ से और जो शिवा से रिश्ता है वो काफ़ी अलग होगा। तो क्या आप बताएँगे काली माँ से आपका रिश्ता कैसा है? काली माँ से मेरा रिश्ता बहुत फ्रेंडली है। मैं जब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत होती है, तो मैं सिर्फ़ सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ? जब ऐसी एनर्जी आती है, तो मैं सब सोचती हूँ कि क्या करूँ? मगर वो टाइम में वो खुद आ जाती है और वो मुझे बोलती है, "तुम लोग को मैं काम करूँगी तुम्हारे लिए।" फिर भी मुझे असर तो होता है थोड़ा बहुत ये चीज़ का, मगर फिर भी वो लोगों का काम करती है। मगर जब मेरे साथ पहली बार काम करती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी हटाने का काम करती है। और ब्लैक मैजिक पिताजी का काम करती हैं। उनके बैकग्राउंड स्कोर के बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि वो जब आती है और वो एकदम सौम्य रूप में आती है मेरे सामने। ऐसा नहीं है कि एकदम कॉम्फर्ट रूप में आएगी और वो काम करेगी, ऐसा नहीं है। वो स्लोली आती है, सौम्य रूप में आती है और एकदम अच्छे से काम करके चली जाती है। तो डिपेंड होता है कि कितने सेटिंग्स में उनको आना है। कभी 2 सिटिंग्स, कभी 4 सिटिंग्स वो आती हैं, हेल्प करती हैं और चली जाती हैं। शिवा का भी ऐसा ही, जब मैं शिवा को याद करती हूँ, शिवा की एनर्जी एकदम शांत है। उनका जो मंत्र है, थेरेपी बोलो या उनका श्लोक बोलो, जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ठंडा एहसास होता है, बहुत अच्छा फील होता है। और शिवा का जो साउंड आता है मेरे पास, वो एकदम इको साउंड होता है। और वो तो मतलब जैसे अगर अपने बच्चे को प्यार से रखते हैं और तकलीफ नहीं होने देते, वो उनका एनर्जी ऐसा होता है कि वो मुझे तकलीफ में नहीं डालते हैं, बाहर निकाल देते हैं और लोगों को भी हेल्प करते हैं और बहुत आराम आराम से उनका हीलिंग हो जाता है और सामने वाले को फर्क पड़ना भी शुरू हो जाता है। सो आपने जो नेगेटिव एंटिटीज के बारे में बताया है, इससे मालूम पड़ता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पोटेंट एनर्जी है। क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ कुछ ऐसे केसेस शेयर कर सकते हो? हाँ जी, मेरी एक क्लाइंट है जो पहले मेरे हीलिंग लेकर गई थी और तब उनको कुछ और प्रॉब्लम था। इस बार जब वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लगता है मुझे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस लग रहा है और हार्मोनल इश्यू लग रहा है, तो आप ज़रा मुझे चेक करो। क्योंकि मुझे मेरे बैक पे, पीठ पे वज़न लग रहा है और मेरा सर हेवी लग रहा है। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी चीज़ बार-बार भूल रही हूँ। तो जब मैंने उनकी एनर्जी चेक की तो मुझे समझ में आया कि ये मेडिकल इश्यू नहीं है, हार्मोनल इश्यू नहीं है। मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं जो भी होगा मैं हीलिंग करके ठीक कर दूँगी।
तो उन्होंने मुझे बोला जितनी भी सेकंड लगे आप हीलिंग करो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और क्या हो रहा है, ऐसा होगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। और मैं उसने रोना शुरू किया। मैंने बोला आप रो मत, मैं देखती हूँ क्या है। और जब मैंने उनका एनर्जी चेक किया तो मुझे उनके पीठ के ऊपर एक जिन बैठा हुआ दिखाई दिया। फिर मैंने वो एनर्जी को निकाला तो सही, और जब नेगेटिव एनर्जीज निकलती है ना तो मेरे साथ बहुत गाली गलौज करती है, क्योंकि उनको निकलना नहीं होता। तो एक से बढ़कर एक गालियाँ मुझे देखती है, और वो सब गालियाँ मैं सुनती भी हूँ। कोई कोई एनर्जीज मुझे इतना तंग करती है कि वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें तो बर्बाद कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे, ये कर देंगे, इतनी बुरी बुरी बातें बोलकर जाती है। मतलब अभी मैं, पहले मुझे थोड़ा सा डर लगता था, मगर अभी जैसे जैसे एक्सपीरियंस आ रहा है तो मैंने डरना छोड़ दिया। तो ये जो एनर्जी थी ये भी उसने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी मुझे काफी सारी गालियां दी, नहीं निकलना है, नहीं जाना है करके। मगर जब मैंने काली माँ की मंत्र लिए और उनसे उनकी हीलिंग की, 3 सेकंड के बाद वो चीज निकल गई। और बाद में वो मेरे क्लाइंट का मुझे फोन आया कि पहले तो मेरा बॉडी बहुत पेन हुआ, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग हुआ, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, ऐसा लग रहा था। फिर मैं अपने ऑफिस से अपने घर चली गई, और घर जाने के बाद जब मैं 1 घंटा सो गई, उठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था जब वो कहीं गई थी बाहर, और रास्ते में चलते चलते उसको ये चीज लग गई थी। मैं तो उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, मैंने हाँ बोला। मैंने बोला हाँ नेगेटिव है, मगर आपको डरने की बात नहीं है। मगर मैंने उसको ये नहीं बताया कि आपके साथ कोई चिंता नहीं। क्योंकि ऐसी चीजें जैसे आप कोई खुशबू लेकर जाते हो, या कोई परफ्यूम डालते हो, और कोई जिन जिन्नत को पसंद आ गया तो वो आपके साथ लग जाता है। तो जैसे ये केस है, आपने बताया ये नेगेटिव एंटिटी को आप कैसे रिमूव करते हो, उसका आपने एग्जाम्पल दिया। ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हो रहा है, ऐसे कोई केस के बारे में आप शेयर कर पाएंगे? ब्लैक मैजिक के लिए मेरे पास एक केस आया था कुछ सालों पहले। तो ब्लैक मैजिक भी होता है, और वो लोग स्पेशली वो चीज करते हैं, करवाते हैं, जिसको हम नेगेटिव प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये जैसे मैंने आपको नेगेटिव प्रोग्राम डाला, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से ही आप चलोगे, या आपका लाइफ वैसे ही चलेगा। तो ये नेगेटिव प्रोग्राम किसी पर था, इसको हम ब्लैक मैजिक का नाम दे दें। वो जो बंदे थे, मतलब उन लोग, उनका कैसा था कि वो दुबई में जॉब करते थे, और जब वो इंडिया आए तो काफी सारा पैसा कमा कर आए, और उन्होंने अपने लिए घर बांधना शुरू किया। घर बांधने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा खर्चा किया। तो उनकी जो सिस्टर थी, उनको नहीं चाहिए था कि वो घर पर बांधे। उनको लगा कि भाई कमा कर आया है, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई कमा कर आया है तो ये पैसा मुझे और मेरी फैमिली को काम देना चाहिए। तो जब मेरे पास उनको लाए थे तो उनका जो गर्दन था वो पूरा 365 डिग्री घूम ही रहा था। मतलब वो अपने आप को सेटल ही नहीं कर पा रहे थे, अपना सर सीधा रख ही नहीं पा रहे थे। इतना उनको प्रॉब्लम हो रहा था सर ऐसे सीधा रखने के लिए। और जब मेरे सामने बैठे तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, जोर जोर से आवाज देना शुरू किया। तो मैंने उनको पूछा, बोला आप फोन लो। मुझे क्योंकि समझ में आया कि ये ब्लैक मैजिक का ही पसंद है, मगर ये इनके पास कुछ चीज भेजी गई, कोई सोल को भेजा गया है कि जो मुझे उनकी जब एनर्जी चेक की तो मुझे समझ में आया। तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन हो, क्यों इनको पकड़ के रखा, तो आप निकलते क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने बोला आप कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं ट्रांसजेंडर, तो शक्य हो गए। और इसकी बहन ने मेरे गुरु को 2000 रुपीज दिया है मुझे इसके साथ रहने के लिए। और मैं इसको छोड़ने नहीं चाहती कि इसको छोड़ूंगा तो मेरे गुरु मुझे खत्म कर देंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं इसको इसके साथ ही रहने वाली।
तो मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि इनकी बहन को पैसा चाहिए था और वो नहीं चाहती थी कि ये घर-वर बना के अपनी लाइफ सुधारे। इसलिए उन्होंने मुझे इसके पीछे लगा दिया। फिर मैंने बहुत ही मुश्किल से उनको समझाया कि आप निकल जाओ, नहीं रहना है उसके साथ से। उन्होंने भी बहुत गाली-गलौज की मेरे साथ में, बहुत उल्टा-सीधा बोला। धीरे-धीरे करके बात चिटने के बाद मैं उनको दिखा मगर वो टाइम पर मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मुझे भी काफ़ी अंदर से जैसे किसी ने मारा हो, पीटा हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। वॉमिटिंग फीलिंग आया, लूज़ मोशन हुआ, बुखार चढ़ गया, बहुत कुछ हुआ। मैंने हार नहीं मानी और मैंने उनको लिखा। फिर वो चले गए। फिर जब उनको पता चला कि उनकी बहन ने भी चूज़ किया था, तो वो इतने दुखी हो गए, उन्होंने बोला मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, मैं दुबई में ही रहूँगा। कहीं वो चले। ऐसे केसेस में मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं इतने बड़े या नेगेटिव एनर्जी से डील नहीं कर सकती, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है या किसी और के अंदर भी होती है तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं अकेले उनसे डील नहीं कर सकती हूँ। तो वो टाइम पे जब मैं काली माँ को इन्वोक करती हूँ या याद करती हूँ और उनकी एनर्जी जब मेरे अंदर आना शुरू हो जाती है, उनकी कृपा मेरे पे बरसना शुरू होती है, काली माँ आती है, मैं उनका मंत्र जाप करते रहती हूँ, हीलिंग होता रहता है और वो हीलिंग खत्म होके कहीं निकल खत्म हो जाता है, चला जाता है। तो अंजलि जी, मुझ जैसे आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि मुझ पे नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है या बस बीमारी में या बस डिप्रेशन में? जब आप बीमार होते हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है और आप ठीक नहीं हो पा रहे कोई भी चीज़ से, तो उस टाइम पे फिर मुझे लगता है कि ये एनर्जी चेक करना चाहिए कि कोई ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है जो लग गई है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई नेगेटिव प्रोग्राम भी हो सकता है आपके ऊपर, यानी कि ब्लैक मैजिक, और कहीं आप आए गए हो तो कहीं से कोई एनर्जी लेकर आ रहे हो, तो उसमें भी आपको ये तकलीफ हो सकती है। तो वो एनर्जी चेक करने के बाद ही पता चलता है कि अगर ये मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकता है। तो अंजलि जी, ये जो हीलिंग के केसेस है ये बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है एंड आपको किस पॉइंट पे समझते हैं कि अभी आपने काली माँ को इन्वोक किया है या काली माँ आपको हीलिंग एनर्जी दे रही है? प्रोजेक्ट तक ऐसे होता है कि जब मैं हीलिंग करती हूँ और ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं, मैंने एनर्जी चेक कर लिया तो मुझे पता चलता है कि ऐसा, फिर मैं उनका मंत्र जाप करना शुरू करती हूँ या कुछ लोग बोलना शुरू करती हूँ और तब फिर काली माँ का एंट्री होता है। मुझे हैवीनेस लगता है, मेरा राइट हैंड हैवी हो जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है और मुझे एक विस्पर सा सुनाई देता है कि मैं काम करने आ रही हूँ और ये केस में तुझे हेल्प कर, ऐसे करके उनका आवाज आता है मुझे। और मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड, मैं लेफ्टी हूँ, तो लेफ्ट हैंड से मैं जो भी काम करती हूँ सब लेफ्ट हैंड से ही होता है मेरा। और जब मैं हीलिंग करती हूँ वो टाइम पर, तो मेरे हाथ पे जो क्रिस्टल होता है, मेरा हाथ जो हिलता है वो इतना फास्ट हिलता है, मुझे पता भी नहीं चलता है कि हीलिंग कब हुआ और कैसे हुआ। फिर जब हीलिंग हो जाता है तब मेरे कान में विस्पर सुनाई देता है कि हीलिंग हो गया। ऐसे होने के बाद मेरा हाथ हल्का हो जाता है और हैंड हेवी था वो भी हल्का हो जाता है और फिर मैं ऐसे थोड़ा सा थकान महसूस करते हुए बैठ जाता हूँ एक 5 मिनट के लिए और फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। तो तब समझता है कि काली माँ ने आकर काम किया और सामने वाले को तुरंत उसका असर भी समझ में आता है, इनको फर्क पता चल रहा, तब पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जी को काली माँ ने आकर कट कर दिया। क्या काली माँ की साधना दुर्गा और लक्ष्मी की साधना के साथ की जा सकती है और क्या कोई भी ये साधना कर सकता है? काली माँ की साधना हम दुर्गा और लक्ष्मी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि काली माँ को नॉनवेज चाहिए, ड्रिंक चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, मगर हम सात्विक रूप से भी उनकी साधना कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब काली को कोई पसंद आता है तो काली खुद उनके पास चली जाती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि काली को अगर किसी का साथ पसंद आया, कोई क्लाइंट मेरे पास आया हीलिंग के लिए और वो
काली माँ को वो पसंद आ गया, तो काली माँ उसके साथ चली जाती है या उसको सपने में दिखाई देती है या उसको अपना आवाज़ सुनाई देगी या कोई भी सिम्बल्स है वो बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो लोग आकर मुझे पूछते हैं कि ये हमारी काली माँ हमारे साथ है, कुछ डर तो नहीं है? तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, कोई डर नहीं है। काली माँ आजकल जो है वो सौम्य रूप में है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि काली माँ ने राक्षस का एंड करने के लिए ये रूप लिया था, मगर आजकल के ज़माने में काली माँ को जब मैं देखती हूँ या मेरे साथ होती है, तो बहुत सौम्य रूप में रहती है और एक माँ के रूप में रहती है। जैसे माँ बच्चे को ठीक करती है और बच्चे को कैसे सँभालती है, वैसे काली माँ सबको सँभालते देखा है मैंने पहली बार। Thank you, Anjali ji. With that, we come to an end of this episode. Like, share, and subscribe. We stay tuned to more stories about Kalima and Dark Energies of the Thieves.